अब गुजरात असेंबली के इंतखाबी तशरीह आखिरी पड़ाव पर है। यही वजह है कि इल्जाम दर इल्जाम का दौर जारी है और मजीद गर्माता भी जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए तफसीली रिपोर्ट। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए। गुजरात चुनाव की इंतखाबी तशहीर में लगभग 24 घंटे बचे हैं, लेकिन चुनावी स्टेज से सभी पार्टियों के लीडरान के बीच शह और मत का खेल जारिहाना हो चला है। पीएम मोदी ने विकास से लेकर दहशतगर्द तक कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस भी सीधा हमला बोल रही है। हाथ મૂકીને લોકો આજે પદ માટે યાત્રાઓ કરી રહ્યા છે। આ વાત ગુજરાત ક્યારે માફ ન કરે ભાઈઓ। આપ મને કહો, જેમને નર્મદાનો પાણીને રોકવા માટે કામ કર્યું હોય એની જોડે બેસાય બી ખરું। આજે આ પાણીના કારણે આપણા ખેતરો લીલાછમ દેખાય છે ભાઈઓ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी पर गरीब मुखालिफ होने का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं गरीब हूँ, हम भी गरीब है। हम तो गरीब से गरीब है। हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। पीएम मोदी के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े लीडर गुजरात में आखिरी वक्त तक तशहीर कर रहे हैं। दहशतगर्दी और लव जिहाद तो खैर छोड़ दीजिए, राहुल गांधी की दाढ़ी भी चुनावी जंग को रफ्तार दे रही है। एक और एक मिले और एक रह जाए उसको प्रेम कहते हैं, और एक और एक मिले और 35 टुकड़े हो जाए ये कहलाता है लव जिहाद। थोड़ा दाढ़ी काट लेने से वो नेहरू जैसा दिखा देगा। तो मैंने तो एक सलाह दिया है आपको, जाते जाते यू आर डेवलपिंग ए लुक व्हिच इज मोर क्लोज टू सद्दाम। थोड़ा दाढ़ी उड़ी काटिए। पीएम मोदी बच्चों से लेकर बड़ों तक सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। जबकि बीजेपी के मुखालिफिन भी उन पर हमला बोल रहे हैं। बता रहा हूं कि यहां से भाजपा की कामयाबी करो कि ये मजलिस को वोट दीजिए। गुजरात में हर पार्टी अपनी अपनी जीत की पेशन गोई कर रही है, लेकिन 1 और 5 तारीख को गुजरात के वोटर्स इन दावों की सच्चाई पर मोहर लगा देंगे और 8 दिसंबर को सच सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।